तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आपका स्वागत है इस खूबसूरत और शानदार से वीडियो में। आज आज मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ। तो जी हाँ गाइस, पिछली वीडियो में आपने जैसा देखा, मैंने विलेजर्स के लिए अपने विलेजर्स के लिए घर बनाया था और घर के साथ मैंने कई सारे अलग अलग काम किए। तो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या फिर आप सर्च मार सकते हो @winner gaming N7Z। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपने विलेज के आगे खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे कई सारे नए चेंजेस भी इंस्टॉल किए हैं। तो चलो मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो चीज़, ताकि अच्छी सी लुक मिले इस अपने घर को। यहाँ मैंने 2 दरवाजे रखे हैं ताकि विलेजर्स आ जा सके। ये शायद मैं बाद में जाके इसे आयरन डोर बनाऊँगा जब मुझे इसमें विलेज पे रेड करने की जरूरत पड़े। और अभी रात भी हो रही है, तो भाई सो जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद सुबह उठ के मैं बता दूंगा आपको अभी क्या करना है इस वीडियो में हमें। और ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं? ये लोग के गरीब है क्या जो बाहर खड़े हैं इस तरह से? क्या पता क्या काम है इनका। अरे, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट एंड थंडरस्टॉर्म्स। वहाँ मुझे तो पता ही नहीं था। तो सुबह हो गई मामू, अभी सुबह हो चुकी है गाइस। तो अभी मैं अपने विलेज में खड़ा हूँ यहाँ पे। इन लोगों को पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा है इतना, जो आग वाली इमोजी निकाल रहे हैं। तो चलो गाइस, तो आज का हमारा टास्क है, पहले मैं तुम्हें घर का टूर करा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मैंने कांच चढ़ा रखे हैं, ऊपर से मैंने सनरूफ खाली रखी है पूरी, नहीं, ताकि घर को मतलब घर में रोशनी आती रहे। जब तक मेरे पास टॉर्च नहीं आ जाते तब तक ऑब्वियसली। लॉल, ठीक है। तो यहाँ मैंने ब्रिक स्टोन लगा रखा है, डीप स्लेट ब्रिक्स लगा रखी है मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने थोड़ी ओपनिंग रखी है ताकि खुली हवा आ सके इनके लिए, ताकि सांस ले सके। हाँ, हालांकि ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ पे बिल्ली भी आ रखी है, यहाँ इस बिल्ली को ख़त्म कर दे। नहीं छोड़ो, रहने दो, बिल्ली जब बच्ची है उसको रहने दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग विलेजर्स अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं यहाँ पे। उनके लिए मैंने साइट्स की लोकेशन चेंज कर दिया है ताकि हमको अलग अलग चीज़ें देते रहे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला विलेजर टूल स्मिथ कहते हैं इस विलेजर को। इससे मैं ट्रेड करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक्स वेपन्स देगा। और हालांकि मुझे फिलहाल अभी वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आयरन जमा कर के लाऊँगा, जिससे मैं और वेपन्स बना सकूँ, आयरन और डायमंड्स जमा कर सकूँ। फिलहाल के लिए मुझे गरज है एन्चेंटेड वेपन्स की, और जिसके लिए मैंने एक चीज़ ढूंढ निकाली है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रन। ये इलेक्ट्रन लगाने से हमारे विलेजर्स लाइब्रेरियन में बदल जाते हैं, और ये लाइब्रेरियन हमें बहुत सारे बुक्स देंगे जिनकी हमें गरज है। तो चलो यही इलेक्ट्रन लगा देते हैं, और इनमें से किसी एक का ये तोड़ देते हैं जॉब साइट। देखो मैंने तोड़ दिया, अब ये शायद इलेक्ट्रन पकड़ के लाइब्रेरी बन जाएगा। बन जा, बन जा, बन जा भाई। क्या मुँह क्या देख रहे हो बे? कहाँ गया भाई वो? यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बना रखी है ताकि मैं आराम से आ जा सकूँ। पता नहीं है लाइब्रेरियन कहाँ भाग गया अभी। पहले मैं पानी की बकेट से पानी भर देता हूँ ताकि मेरी बकेट खाली ना रहे। शायद मुझे और एक वर्क प्लेस तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं ये बना सकूँ विलेजर लाइब्रेरियन। शायद एक ग्लिच हो रहा है इसलिए चल नहीं रहा है, क्या मालूम क्या चल रहा है यहाँ। हाँ देखो, फाइनली लाइब्रेरियन आ गया। तो चलो गाइस, इसके ट्रेडिंग करके देखते हैं कौन सी बुक दे रहा है मुझे।
ओ ओ शिट 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 शिट, उसको तो मार पड़ गई मेरे हाथ से। कौन सी बुक दे रहा है? बुक नहीं दिखा रहा है यार ये। पहले मुझे इससे ये खरीदने पड़ेंगे फिर। और पेपर बनता है शुगर केन से। आइडिया, चलो गाइस इस वीडियो में हम शुगर केन फार्म बनाते हैं ताकि मैं लाइब्रेरियन से ट्रेड करके बहुत सारे एमलेट कमा सकूँ। तो चलो गाइस काम में लग जाते हैं। तो शुगर केन फार्म बनाने के लिए मुझे पहले तो लगेंगी 3 चीज़ें। एक होता है पिस्टन, दूसरा होता है रेडस्टोन। ऑब्वियसली रेडस्टोन तो बहुत लगेगा, और रेडस्टोन मैंने जमा भी कर लिया है। मैंने कहीं तो स्टोर करके रखा था रेडस्टोन। हाँ मुझे याद है जितना, मैंने अपने घर में रेडस्टोन स्टोर करके रखा है। तो गाइस मैं वहाँ से फटाक से रेडस्टोन लेके आता हूँ और बाकी सारा सामान भी इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर हम शुगर केन फार्म बनाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैं कहाँ बनाने वाला हूँ वो फार्म। मेरे ख्याल से मुझे वो फार्म यहाँ बना लेना चाहिए, यहाँ बिल्कुल मेरे विलेज के बाजू में, ताकि मैं आसानी से कलेक्ट कर सकूँ और फिर चीज़ें बना सकूँ। और मैं इन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए विलेजर्स और साथ में माइनिंग दोनों का साथ साथ लेके अपना एक शुगर फार्म बनाऊंगा, जिससे मैं और एमरेंट्स कमा सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पिछले पिछले मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने लाइब्रेरियन के साथ देखा, ट्रेडिंग करके देखा। वहाँ पे पेपर के बदले मुझे ये दे रहा था, और पेपर मुझे पता चला कि शुगर से आते हैं, शुगर केन से आता है। तो मुझे शुगर केन की गरज पड़ेगी और साथ में शुगर केन फार्म आई मीन, हाँ ठीक है जो भी है, शुगर केन फार्म की गरज पड़ने वाली है मुझे। बस मेरा मुंह क्या देख रहा है? तो गाइस मैंने फाइनली आयरन और रेडस्टोन निकाल लिया है, और मैंने और आयरन यहाँ पे स्मेल्टिंग करने के लिए डाल रखा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे और 19 आयरन के ब्लॉक्स, आयरन के इंगट्स स्मेल्ट हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे बन भी जाएंगे। अब फिर दोनों चलो फिर अपने काम की चीज़ें बनाने लग जाते हैं। अभी हमारी पहली काम की चीज़ जो है वो लिस्ट में थी, वो है हॉपर। और उसके लिए हमें चेस्ट लगेगी, और चेस्ट का भी मैंने बंदोबस्त मुझ से कर लिया था। कहाँ गई चेस्ट? ओह वाह, कहाँ है वो? हाँ ये रहे। तो चलो इसके हॉपर बनाते हैं। पहले मुझे अपना सामान खाली करना पड़ेगा, जैसे कि डर्ट हटाया, मॉसी कॉमन स्टोन हटाया। बेल को शायद मुझे लगा देना चाहिए, क्या रहने दो। जहाँ मैंने इसे खाली कर लिया है। और एक गाइस मैं और एक चीज़ मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे ये देखो एन्चेंटेड बुक, इसे अप्लाई करने के लिए हमें एक और चीज़ बनानी पड़ेगी। इस चीज़ को कहते हैं एनविल। वाह, इसके लिए मुझे आयरन के ब्लॉक्स लगेंगे, इसके लिए मुझे बहुत आयरन कलेक्ट करना पड़ेगा। शेड खैर छोड़ो, अभी नहीं, बाद में बनाते हैं उसे। पहले तो हॉपर बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। साथ में एक डबल चेस्ट की गरज पड़ेगी, डबल चेस्ट तो मेरे पास चेस्ट में ही है। फिर उसके बाद मुझे बनाने पिस्टन्स। ओके, मुझे कॉमन स्टोन की भी गरज पड़ेगी। मेरे पास वुड की कमी है, चलो गाइस वुड तोड़ के ले आते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, मैंने जितना ज़रूरी सामान था उतना कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि रेडस्टोन, आयरन, कॉपर्स, चेस्ट, जिसका तो मैंने एक स्टैक ही बना लिया पूरा, जैसा कि आप देख सकते हो। और साथ में मैंने लाइब्रेरी का ट्रेड करके कुछ एंचेंटिंग बुक्स भी ले लिए हैं, जिससे मैं अभी एंचेंट करने वाला हूँ अपने आयरन पिकैक्स को। इसके बाद मैंने कई सारे पिस्टन्स भी बना लिए हैं, और फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक्स की गरज पड़ने वाली है, तो मैं ब्लॉक्स भी बनाने वाला हूँ। स्मूथ स्टोन ब्लॉक्स की मुझे गरज पड़ने वाली है, तो फिर मैं वो भी बना लूँगा।
तो उससे पहले मुझे एक और चीज़ की गरज पड़ने वाली है, जो जो मैं आपको बता दूँ। वो चीज़ है ये। तो ये वो कहा गया, वो एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए मुझे लेदर क्वार्ट्स की गरज पड़ने वाली है, जो मुझे लाना पड़ेगा नेदर से। अभी वक्त आ गया है नेदर में जाने का। चलो अभी नेदर के लिए निकल पड़ते हैं गाइस। मेरे पास कॉमन स्टोन की भी कमी है, शायद मुझे कॉमन स्टोन भी खुद खिलाना पड़ेगा। हाँ, मुझे कॉमन स्टोन भी लाना पड़ेगा। तो शायद मेरे घर वाले बेस पे होगा, वहाँ देख के आते हैं गाइस। भाग बिल्ली। शायद मैं थोड़ा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी कर लेना चाहिए, जिससे मैं सैडल ला सकूँ और भी बहुत सारी चीज़ें ला सकूँ। ओ मैं कॉमन स्टोन चेक करने वाला था अपने जस्ट में, मैंने वो देख लिया था। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मेरे पास एक 2 स्टैक कॉमन स्टोन की है और साथ में ब्रिक्स भी है। चलो मैंने अपना काम है नेदर क्वार्ट्स लेके आना नेदर से। तो चलो नेदर में चल पड़ते हैं। तो यहाँ मैं नेदर में आ चुका हूँ फाइनली, और ये है एंडरमैन बायोम। वाह, इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, इसे बायोम का नाम क्या है, बट हाँ यहाँ से मैं एंडरमैन ज़रूर कनेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मुझे एंड में जाने में हेल्प मिलेगी। तो चलो गाइस, हमारा मेन काम है नेदर क्वार्ट्स को ढूंढना और नेदर क्वार्ट्स कनेक्ट करना। पहले अपना काम कर लेते, फिर थोड़े एंडरमैन को मार देंगे। ओके, नीचे लावा है, यहाँ पे गोल्ड भी है। थोड़ा गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया जाए, जिससे बिगलिन से मैं बच के रह सकूँ। शायद में कुछ फेंकना पड़ेगा। ट्रैप डोर फेंक देते हैं। चलो जहाँ मुझे नेदर क्वार्ट्स भी मिल गया है। और नेदर क्वार्ट्स में ढूंढना पड़ेगा। ओ वो रहे ऊपर, मुझे मिल गए नेदर क्वार्ट्स। शायद मुझे ऊपर और देखना चाहिए, जिससे मुझे नेदर क्वार्ट्स मिल जाए। यार मुझे ज़ॉम्बी फंड टील्स दिख रहे हैं। शायद मैं गोल्ड का आर्मर बना लेना चाहिए अपने लिए, ताकि मैं इनसे बच के रह सकूँ। ये बिगलिंस मुझे जहाँ तक पता है गोल्ड के आर्मर देख के मारने लग जाते हैं हमें, पर गोल्ड का आर्मर नहीं रहा तो मारने लग जाते हैं। और शायद मुझे स्टिक्स की भी गरज है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी चेस्ट बना लेता हूँ
और चेस्ट में सामान जमा कर लेता हूँ अपना। तो चलिए स्टिक्स तोड़ते हैं। ये पता नहीं कौन सा बेड है इतना खास, ये ममकिन क्यों जल रहे हैं ये। अभी मैं बिल्कुल सेफ हूँ, अब मुझको बिल्कुल अटैक नहीं करनी है। तो चलो गाइस, अब मैं इसे तोड़ता हूँ। तो जनरली इस बायोम में पिगलिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये जगह सेफ नहीं है जाने के लिए। तो इसे मुझे सीधा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोम बड़ी टेढ़ी है। ये कौन है? क्या मालूम ये कौन है। आउच। वाह, वहाँ कुछ तो मुझे मिल गया। ओह शिट, घास। चलो इस घास को उड़ा देते हैं। घास मर गई। वहां में शायद वो बैस्टन है। चलो जाके वहां देख लेते हैं वहां में क्या है। तो वक्त आ चुका है अपनी चीज़ें बनाने का, तो मैं कहा था। और हाँ, मैंने एक और चीज़ बनानी है गाइस, इस तरह का स्टोन फार्म। स्टोन फार्म यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टोन तोड़ते जाऊँगा और इन्फिनिट स्टोन यहाँ पे आप बनते जाएंगे, जिससे मुझे बहुत सारे स्टोन मिल सकेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। ओ शिट। हाँ, तो बस ये गलती हो सकती है इसमें कि आप ये स्टोन तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आग भी लगने के चांसेस है थोड़े से। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट हमें इस तरह से दूर से इस तरह से यहाँ पे स्टोन तोड़ने हैं कि वो नीचे जाके कनेक्ट होते जाएंगे। यहाँ बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पे आग लग सकती है और हमें इस आग को बुझाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कौन सा ग्लिच चल रहा है, बट ये हो रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखो आप, स्टोन जैसे यहाँ पे कनेक्ट होते जा रहे हैं
यहाँ पे 40, यहाँ 14, यहाँ पे भी एक स्टोन आया है, शायद वो गलती से बिल्ड कर दे आ गया होगा। यहाँ मैंने 4 स्ट्रेस चेस्ट लगी रखी है। तो इसे आप भी अपने आप में बना सकते हैं, और आप कमेंट करके बताना कि आपने किस तरह से बनाया अपना, और साथ में अपनी वीडियो भी पोस्ट कर देना मेरे gmail.com अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे, जिससे मैं देख सकूँ कि आप लोग भी किस तरह से खेलते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से ये स्टोन बने हुए हैं। ओ यार, ये आँख क्यों लग जाती है बार बार। छोड़ो, खैर छोड़ो गाइस, अभी हमने स्टोन कलेक्ट कर लिया है, और इसी स्टोन को जला के हम स्टोन मतलब कॉबल स्टोन को जला के हम उसमें नॉर्मल स्टोन बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। यहाँ मैंने फर्नेस लगा के रखी है अपने विलेजर्स के घर के अंदर, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ, और जिससे मैं कई सारी चीज़ें पका सकूँ। जैसे कि आप भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सैंड भी कलेक्ट करी थी, और सैंड को मैंने ग्लास से बदल दिया। तो फिलहाल के लिए मुझे स्टोन को जलाना है, उसके लिए मुझे फ्यूल चाहिए रहेगा, और फ्यूल यहाँ पे पहले से मैंने डाल रखा है। तो फिर पहले मुझे स्टोन को यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वो ऊपर में स्टोन लेके आया हूँ। हाँ, तो स्टोन जो है जलाने में, कॉबल स्टोन जो है जलाने में स्टोन में बदल जाएगा, और उसी स्टोन से मैं चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। और जैसे आप देख सकते हो, मैंने कलेक्ट कर लिया इसे। फिर उसके बाद मुझे इस स्टोन को स्मूथ स्टोन में बदलना है। यहाँ मैंने माइन कार्ड्स बनाई थी, क्योंकि अपने क्या बोलते हैं, शुगर केन प्रोजेक्ट में मुझे इसकी गरज पड़ने वाली है, इसीलिए। तो मुझे क्या बनाना है, स्मूथ स्टोन। ओ नहीं 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 नहीं, इसे जलाने पे स्मूथ स्टोन बनता है, इसे और से जलाने पे। हाँ, इसे इस तरह से जलाया तो स्मूथ स्टोन बनेगा। तो इसे 2 बार जलाना पड़ता है, इसलिए मुझे भी बहुत टाइम लगा था स्मूथ स्टोन बनाने के लिए, जब मैं पिछली बार बना रहा था। खैर ये सब तो चलते रहेगा, अपन अपने काम में लग जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपना एक शुगर केन फार्म बनाया जा सकता है बिना बिना ज़्यादा मटेरियल्स के। तो सबसे पहले तो हमने 2 चेस्ट और 2 हॉपर लगा दिए हैं। तो उनके ऊपर मुझे इस तरह से उनके बाजू में स्टोन लगा के रख देना है, और फिर इस तरह से मुझे 15 स्टोन रखने बाजू में इसके। कितने हुए मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 15 स्टोन हो गए। तो उसी तरह से मुझे इस साइड में भी सेम चीज़ रखनी है। ये मैं कहाँ फंस गया। फिर मुझे यहाँ पे बीच में और एक चीज़ मुझे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, मतलब क्राफ्ट करनी पड़ेगी, वो है रेडस्टोन ब्लॉक्स, क्योंकि उनकी भी हमें गरज पड़ने वाली है अभी। रेडस्टोन ब्लॉक फिलहाल के लिए मैं 16 बना सकता हूँ, बट मैं फिलहाल के लिए 2 ही बना रहा हूँ, 2 बनाने हैं मुझे। तो मैंने रेडस्टोन ब्लॉक्स बना लिए हैं। मुझे हर 5 ब्लॉक्स में मुझे हर 5 ब्लॉक के डिस्टेंस में एक रेडस्टोन ब्लॉक लगाना है। 1 2 3 4 5। शायद हमें फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और 2 की और 4 की गरज पड़ने वाली है। किस्मत अच्छी रही तो मुझे माइनिंग करने जाने की गरज नहीं पड़नी चाहिए। और ज़्यादा बन गए, खैर कोई ना, इनसे हम वापस से रेडस्टोन तो बना ही सकते हैं। यहाँ मैंने एक रख दिया, 6 7 8 9 10। यहाँ मुझे एक रखना है, उसके पैरेलल मुझे यहाँ पे भी एक रखना है। और फाइनली यहाँ पे भी मुझे एक एक रख देना है। रेडस्टोन बॉक्स मैंने प्लेस कर लिया है,
अभी फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे आजू बाजू सब जगह रेल लगाने हैं। इस सुअर को तो मारना पड़ेगा, ज़्यादा बीच में फल कर रहा है। कुत्ते के बच्चे भाग जाए ऐसे तो पिटेगा बहुत गंदी तरह से मेरे हाथ से। पता नहीं आ जाते कहीं ना कहीं से। यहाँ पे इस तरह से आराम से क्राउच करके यहाँ पे हमें रेल लगानी है, और फिर जितने भी रेस्टोरेंट ब्लॉक हैं उनके आगे हमें पावर्ड रेल लगानी है। जितने भी रेस्टोरेंट ब्लॉक हैं उनके आगे पावर्ड रेल लगानी है, पावर्ड रेल लगानी है। तो ऐसा होने के बाद, ये करने के बाद हमें इस तरह से ऊपर एक टी शेप बनाना है। थोड़ा सा, हाँ नहीं बराबर कर रहा था मैं। इस तरह से टी शेप बनाना है हमें, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, यहाँ से नहीं, टी शेप मुझे ऊपर से बनाना है। तो चलो हम बाकी का काम कल सुबह करते हैं, पहले अभी सो जाते हैं जल्दी से जल्दी ताकि मॉब्स भाग जाए यहाँ से। ये तो मॉब्स मुझे रात को परेशान करेंगे काम करते वक्त। खैर हमें हमारे अगले आयरन फार्म के वक्त तो मैं रात को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी जॉम्बी की गरज पड़ने वाली है। फिलहाल के लिए पहले मैं शुगर फार्म के फार्म ही बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आयरन फार्म बनाने की सोचूंगा। पहले तो अपना काम है शुगर केन फार्म बनाना। खैर ये बीच में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें शायद मुझे तोड़ देना चाहिए, नहीं तो शायद से इंटरप्ट कर सकती है मेरा काम। ओह वाह, मेरी एक्स बहुत अच्छी हेल्प में है। वाह, एक्स टूट भी गई मेरी। खैर मुझे हाथ से तोड़ना पड़ रहा है इसे गाइस, तोड़ देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इसे मैंने तोड़ दिया है और अभी आगे के काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह से मुझे टी शेप यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद तो गाइस इस तरह से इसे यहाँ पे टी शेप का ये बनाना है। तो ये बनाने के बाद या इस साइड में भी सेम चीज़ कॉपी करनी है, सेम चीज़ इस तरह से कॉपी करनी है। यहाँ बीच में ब्लॉक्स भरने हैं। यहाँ ब्लॉक्स भर लेने के बाद, यहाँ ब्लॉक्स भर लेने के बाद हमें रेल्स के ऊपर सैंड लगानी है। ओ ओ शिट, ठीक है, इस तरह से हमें सैंड लगानी है। सेम चीज़ मुझे इस साइड में भी लगानी है सैंड। यहाँ पे इस तरह से सैंड लगा लेने के बाद मुझे यहाँ पे पानी भरना है बीच में। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे अपने पानी के लिए अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स भी बना रखा है। अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बनाने के लिए आपको बस लगेगी 2 बकेट्स, और 2 बकेट्स के बीच में तीसरी बकेट का पानी में रख लेना है, जिससे अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बन जाएगा।
यहाँ पे मैंने पानी लगाया। अरे शिट, मुझे पता नहीं था गाइस कि पानी लगाने में रेल्स टूट जाती है, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर कोई ना, मुझे रेल्स वापस से लगा लेनी चाहिए। शायद ये ऐसी थी, हमें इसे ऐसी लगा लेनी चाहिए। इस तरह से प्लेस किया। ओ, एक सेकेंड यार, डर्ट बड़ी गंद खराब कर दे रही है इसके कारण से। चलो कोई बात नहीं, हम सैंड वापस से लगा देंगे। अगली बार से ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे चढ़ते वक्त मुझे पानी की मदद बिल्कुल नहीं देनी है। तो चलो मैं अभी दिखाता हूँ इनफाइनाइट वाटर रिसोर्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स के बीच में एक रखना, उससे इनफाइनाइट वाटर रिसोर्स बन जाएगा। इस तरह से पानी रखते 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 हमें पूरे इसको पानी से भर देना है। खैर मेरे पास 2 बकेट है तो मैं दोनों बकेट का यूज़ करूँगा। अरे 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 अरे, इस तरह से पानी प्लेस करने के बाद हमें चारों तरफ से शुगर केन लगा देनी है। चारों तरफ से आई मीन इन दोनों दो अलग अलग हिस्सों में लगा देनी है शुगर केन। फिर हमें इस पानी के ऊपर ब्लॉक्स लगा लेने हैं। मैंने ब्लॉक्स आ क्यों नहीं रहे। फिर इसे थोड़ा इस तरह से। वहाँ आग क्यों लगी है? क्या छोड़ो, वो आग लगी रहेगी। इसके ऊपर इस तरह से हमें पूरी तरह ढक लेना है इसे ब्लॉक्स से। फिर इसे इस तरह से ढकने के बाद हमें इसके ऊपर पिस्टन्स लगाने हैं। खैर मेरे पास थोड़ी पिस्टन्स की कमी है तो हमें पिस्टन्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह से इसे पिस्टन दोनों साइड लगा लेने हैं हमें। हाँ, शायद मुझे पिस्टन लाने पड़ेंगे और मैंने अपनी टेस्ट में लगा रखे हैं पिस्टन। ये लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या करना है। यानी फिनिशिंग लुक देने का जो है, फिनिशिंग लुक और साथ में इसे मेन प्रोसेसिंग चीज़ें बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें इसे कांच से ढक लेना है। और उससे पहले मुझे इस तरह से हमें कॉमन स्टैंड की लेयर इस पर चढ़ानी पड़ेगी, जिससे मैं इस पे चढ़ के ग्लास लगा सकूँ। तो शिट,
तो यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो ऐसे चढ़ा, फिर यहाँ पे मुझे ग्लास लगा लेना है इसको, इसके ऊपर ग्लास की मुझे इस तरह से इसके ऊपर 2 लेयर चढ़ानी है। दो लेयर इसलिए चढ़ानी है ताकि शुगर केन मेरा बाहर ना निकल सके, और साथ में हमें दिखते भी रहे कि काम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम सिमिलरली मुझे दूसरे साइड में भी वही चीज़ करनी है। मेरे कॉमन स्टोन ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे अपने फार्म से और थोड़े कॉमन स्टोन कलेक्ट कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे शायद थोड़े और स्टोन तोड़ने पड़ेंगे। नहीं, मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो उन्हीं का यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने बहुत सारा स्मूथ स्टोन यूज़ कर लिया था, इसीलिए अभी मेरे पास जो जितना भी स्मूथ स्टोन है वो सारा ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए गाइस मैं अभी कॉमन स्टोन से काम कर रहा हूँ। यहाँ से चढ़ाए ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे इस तरह से हमने लगा दिए ब्लॉक्स। ये आखिरी ब्लॉक लगाया और हो गया। यहाँ पे भी हमें 2 लेयर चढ़ानी है ग्लास की। शायद से इसके लिए मुझे 30 ग्लास ब्लॉक्स लगेंगे। ग्लास की थोड़ी कमतरती हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे ग्लास की थोड़ी कमी हो रही है, तो फिलहाल के लिए मुझे स्मूथ स्टोन से इसे रखना भरना पड़ेगा, बचा कुचा जो भी है। अभी फाइनली से वक्त आ गया इसे वक्त ऊपर से ढकने का। मेरा कॉमन स्टोन हाँ यहीं पे है, इसका झक देने का भी वक्त आ गया है, फिर इसे हम फिनिशिंग लुक दे चुके होंगे। यहाँ पे इस तरह झुके, यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक्स लगा लिए। मेरे ख्याल से हमें इसे ऊपर से नहीं झकना चाहिए, इसके कारण से सनलाइट आते रहे यहाँ पे, और रात के टाइम के लिए मुझे यहाँ पे टॉर्च भी लगा लेनी चाहिए, जिससे मेरे शुगर के उठते ही रहे। और ऊपर से कॉमन स्टोन यहाँ पे लुक भी ख़राब दे रहा है। ओह वाह, मैं फंस गया। नहीं, ये निकल गया। तो मुझे यहाँ से तो ज़रूर झकना चाहिए, लेकिन इस तरह से हमने फार्म बना लिया है। अभी अभी हमें फाइनल मुझे एक काम करना है, वो है माइनक्राफ्ट विद हॉपर यहाँ पे प्लेस करना।
तो शायद मेरे पास आयरन की कमी हो रही है गाइस। तो शायद मुझे और आयरन निकाल खोद के लाने पड़ेंगे, फिर जिस कारण जिसके बाद मैं फाइनली माइनकार्ट कार्ड विद हॉपर बना सकूँगा। हाँ मेरे पास आयरन नहीं है फिलहाल तो, मेरे को डायमंड ज़रूर है मेरे पास, और हाँ आयरन नहीं है। तो चलो चलो गाइस, आखिरी काम जो है जो इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट बोला शुगर केन फार्म का, वो है माइनक्राफ्ट विद हॉपर प्लेस कर देना और फाइनली उसे चालू कर देना। उसके लिए मुझे लगी पहले तो बीएक्स की मुझे स्टोन्स तोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके मैं प्लेस कर पाऊँगा। शायद से मैं डायमंड्स लेने चाहिए, इससे मैं ये कर सकूं। और ये देखो मैंने गाइस मैंने इसे चालू कर दिया है। अरे वाह, ये उल्टी दिशा में चालू हो गए, और यानी फिर से उल्टी दिशा में चालू हो गए। अरे यार ये क्या मूवमेंट चल रहा है इनका। अभी दोनों सेम दिशा में जाएंगे। फाइनली मैंने फार्म बना लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने आप फार्म बना लिया है। आप भी अपना फार्म बना सकते हो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है, और इससे मैं बहुत सारे एमराल्ड्स कमाऊँगा। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे देखो मेरे शोर के ना आ भी चुका है कई सारा, हालांकि वो बात अलग ही, मैंने आप पहले से डाल रखा था थोड़ा बहुत, फिर भी जो भी हो हमें मतलब शुगर गेन से है। और यहाँ पे इस तरह से माइंस की मतलब ये जो भी कहते हैं माइन कार्ड्स इस तरह से घूम रहे हैं। और यहाँ पे एक बिल्ली भी है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली की तरह, इस बकरी की तरह मार दूंगा। ये चलता क्यों नहीं है? सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।